वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये बहुत ही मज़े का और बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। एंड आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि भाई चले गए हैं तो आपको पता है कि उतने दिन तो हम लोग घर पे टिके नहीं हैं। तो बहुत सारे काम पेंडिंग थे जो कि मैं आज कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि काम शाम करने के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था कि पापा लेके आए थे कीमे वाले और आलू वाले नान, तो वो मैंने थोड़ा सा ले लिया ब्रेकफास्ट में। और साथ में मैंने जो है वो एक अंडा बना लिया, साथ में चाय ले ली। फिर थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगी तो मैंने एक एप्पल कट कर लिया, साथ में मैंने मैंगो ले लिया। ये खाएँगे और अब बस एनर्जी आ गई है। आज मैंने किचन शिचन के कोई ख़ास काम नहीं करने, मामा ने बना दिया था खाना। तो मैं जल्दी से इनको रोटियाँ बना देती हूँ, ताकि जब तक मैंने अपने काम समेटने हैं ना, मुझे ये टेंशन ना हो कि भई इनका भी कुछ रह गया, मैंने अभी रोटी नहीं बनाई, फिर मुझे बातें सुनने को मिलेंगी। क्योंकि सालन मामा ने बना दिया था तो रोटी बनाना बहुत ज़रूरी थी, इससे पहले कि मुझे डाँट पड़ती। तो डाँट से बचने के लिए मैंने सोचा खुद ही शराफ़त से रोटियाँ बना देती हूँ, उसके बाद चलती हूँ ऊपर और अपने सारे जाके काम समेटती हूँ। क्योंकि मेरे कपड़े सारे जो है ना वो मैंने एक जगह पे, वैसे मैंने सीधे ही रखे हुए थे, लेकिन मैंने उनको हैंग करना था प्रॉपर्ली। क्योंकि जब भाई आए हुए थे तो कभी हम कहीं दावत पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे थे, तो इतना आगे ना टाइम नहीं मिलता था। और अगर टाइम मिलता भी था तो हम लोग उसको क्वालिटी टाइम ज़्यादा बनाने की कोशिश करते थे कि फ़ैमिली के साथ बैठें और गपशप लगाएं। इसलिए मैंने सोचा काम शाम तो बाद में होते ही रहेंगे। तो आज जो है ना वो भी सारा कुछ समेटना है और साथ में जी अब शुरुआत करते हैं आज के प्रोडक्टिव डे की। तो वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं जो है ना वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे पता है, मुझे खुद भी जो है ना इस तरह के प्रोडक्टिव व्लॉग्स देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जिसमें बहुत ढेर सारे काम हो रहे होते हैं। और मुझे पता है ये काम जो है ना, मतलब व्लॉग तो देखने में सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता है, लेकिन इसके पीछे पूरे दिन की एफ़र्ट होती है। और इतनी लंबी वीडियोस को हम लोग को जो है ना बस स्पीड अप करना पड़ता है, ताकि आप लोगों के साथ जो है ना वो कुछ पार्ट शेयर कर सके और आप लोगों को भी मज़ा आए। तो जल्दी से आप लोग पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। तो आप सबका दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार आप लोगों के लिए। मज़े की बात ये कि आज मैंने ना टर्किश म्यूज़िक डाउनलोड करके अपनी वीडियो पे वो लगाया हुआ है, तो मुझे जो है ना वैसे मेरा सुल्तान वाली वाइब्स आ रही हैं। और पता नहीं क्यों आई एम ऑब्सेस्ड विद टर्की। और मतलब कोई भी टर्की की चीज़ हो, चाहे वो उनके फूड हों या फिर उनका म्यूज़िक हो, मुझे हर चीज़ बहुत पसंद है। और मेरी विश लिस्ट में है कि मुझे इंशाल्लाह टर्की तो जाना ही जाना है इंशाल्लाह। तो आप लोग मुझे बताइएगा। अच्छा, मैं टर्किश जो सीरीज़ है ना वो भी बहुत देखती रही हूँ, और मेरी एक सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट की थी, तो मैंने देखी भी है। अभी भी जो है ना मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बड़ी मज़े की लगती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने टर्किश ड्रामास के बारे में ना नोटिस की, आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग भी देखते हो ना, कि उनके अंदर ये बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हीरोइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से है, तो लड़का बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बेचारा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास दिखाया होता है, या वाइस वर्सा, मतलब दोनों में से एक ऐसे दिखाया होता है कि अगर लड़का बहुत ज़्यादा अमीर घर का है तो लड़की बहुत गरीब घर की होती है और उसको उससे प्यार हो जाता है। और ज़्यादातर जो है ना उनकी लव स्टोरीज़ इसी तरह की होती हैं। लेकिन फ़न पार्ट ये है कि वो बहुत फ़नी और जोली सा मतलब होता है, ये नहीं कि सारा सारा सीरियस ही चल रहा होता है। तो जिस तरह से वो लोग उनकी स्टोरीज़ होती हैं ना, एक तो बहुत लंबे लंबे ड्रामास उनके होते हैं, इस चीज़ में मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। मतलब 150 एपिसोड्स, 200 एपिसोड्स, फिर उसके बाद सीज़न 2 भी। तो ये मसला मुझे ज़्यादा लगता है कि भाई ठीक है, मुझे पाकिस्तानी ड्रामास भी अगर ज़्यादा लंबे हो जाए ना तो मुझे फिर मज़ा नहीं आता देखने का, भाई क्या घिसी-पिटी स्टोरी है। लेकिन ये है कि टर्किश ड्रामास अगर लंबे भी होते हैं ना तो वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि बंदा देखता ही चला जाता है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होता है। इस वजह से मैं अब दोबारा कुछ स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अब फाइनली व्लॉग्स पे ध्यान देने ही लग गई हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ मतलब फ़ोन पे ही आप लोग एंगेज होकर देख रहे होते हो, तो उसकी वजह से फिर व्लॉग नहीं बन पाते हैं। और साथ-साथ जो है ना मैं अपने काम शाम भी करती जा रही हूँ। मैं शेल्फ़ साफ़ करने लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी जो है ना मज़ीद चीज़ें भी साफ़ कर देती हूँ। और फिर जो ये डस्टिंग वाला कपड़ा है इसको हम रख देंगे बाहर धुलने के लिए। और मैंने फिर जो है ना ये पीछे भी जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो जो पीछे की दीवार होती है ना उसके ऊपर भी छींटे-छींटे पड़ जाते हैं ऑयल के, तो उसकी वजह से वो भी गंदी हो जाती है। तो वो भी आप साफ़ करते रहा करें साथ के साथ ही। अच्छा, मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग जो है ना वो डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं। तो अब जब मैं देखती हूँ ना उनके व्लॉग्स, तो डीप क्लीनिंग करते हुए उनकी चीज़ों
चीज़ों पे इतनी इतनी चिप चढ़ी होती है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई होती है। तो मैं कहती हूँ कि यार ये दिखा तो रहे हैं कि हम लोग इतने साफ़ सुथरे हैं, हम लोग इस चीज़ से साफ़ करते हैं, हम लोग उस चीज़ से साफ़ करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर जो साफ़ सुथरा बंदा है ना, वो तो चीज़ों को इतना डर्टी होने ही नहीं देता। उससे पहले मतलब अगर आप डेली बेसिस पे साफ़ कर रहे हैं ना चीज़ों को, यानी एवरी 15 डेज़ या एवरी वीक अगर आप किसी चीज़ को साफ़ कर रहे हैं, तो मैंने नहीं देखा कि कभी उस पे इतनी डस्ट जमी हो। मतलब हमारे स्विच बोर्ड्स पे या इस तरह की चीज़ों पे कभी भी इतनी डस्ट नहीं होती है। तो मैं हैरान होती हूँ कि यार तो ये लोग व्लॉग के पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं ये सब, रियल लाइफ़ में ये इतनी सफाई नहीं रखते होंगे। क्योंकि जो बंदा रियल लाइफ में भी सफाई रखता है उसके घर पे कभी इतना मैस होता ही नहीं है। तो खैर हाँ, ये हो सकता है कि जो वर्किंग मम्मीज़ हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता हो टाइम निकालना, तो फिर वो कभी कभार करते हों। और यहाँ पर जो मैं अब ऊपर आ गई थी, मैंने अपने जूते शूते भी किए सेट, और साथ में जो है ना मैंने कपड़े भी जो पहने थे वो भी मैं एक एक करके हैंग करती जाऊँगी। और आप सबको मेरा ये ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद आया। इसका ट्राउज़र जो है ना वो चिकनकारी का मैंने लिया था केसरिया से, और जो शर्ट है वो मैंने ली थी एथनिक से। तो आप सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी मेरी तारीफ़ें की ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा नया म्यूज़िक कैसा लगा। और इसके बाद जो है मैं बस अब इन कपड़ों को करती हूँ हैंग। मुझे खुद भी हँसी आ रही है कि मैंने जो है ना वो ऐसे म्यूज़िक लगाया जैसे पड़ी कोई मैं तुर्की में बैठ के व्लॉग्स बना रही हूँ और तुर्की की कोई हिस्ट्री बता रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे वो हिस्टोरिक म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लग रहा है ये। तो खैर लेकिन मुझे अच्छा भी लगा था, तो मैंने सोचा चलो लगा देते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस दफ़ा मेरा इतना ख़ास कुछ आया नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई सिर्फ वही चीज़ें लेके आए थे जो कि हम वहाँ पे छोड़ के आ चुके थे। ये मेरे कुछ सर्दियों के कपड़े हैं जो कि मुझे अभी चाहिए नहीं थे। कुछ ट्रैक सूट्स हैं और कुछ जैकेट्स हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं। तो वो मैंने ना ऐसे ही शॉपर में साइड पे रख दी, और मैंने सोचा इनको जो है ना अभी मुझे चाहिए नहीं है, तो मैं इनको रखती हूँ सर्दियों वाले कपड़ों में। और फिर मैंने ये कुछ मंगवाई थी, ये क्या कहते हैं, वैनिटी के लिए मैंने वैनिटी ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे। तो ये इनको मैं अभी तो सेट नहीं करूँगी, अभी मुझे चाहिए नहीं है। तो इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ सेट करूँगी, ओहो मेरा मतलब जब मैं सेट करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये बस मैं सारे जो है ना वो निकाल के चेक करी थी, और एक जो है ना वो बेचारा टूट गया मेरे से अभी गिर के। बेचारा इतनी दूर से आ गया जापान से, लेकिन इधर आके मैंने निकम्मी ने तोड़ दिया, क्योंकि वो 2 शॉपर जिसके साथ पड़े थे वो उठाए, मैं तो इसको सहारा मिला हुआ था, ये बेचारा जो है ना वो गिर गया। या फिर पता नहीं ये अंदर से टूटा हुआ निकला है। अभी आप लोगों के सामने मैंने जो शॉपर से निकाला मेरे ख्याल से ये टूटा हुआ था, आई थिंक सो। तो पता नहीं बेचारा आते आते टूट गया जापान से, या फिर अभी टूटा है। तो ये मैं बस वापस सोच रही थी कि मैं इसको जो है ना वो रख देती, क्योंकि अभी मुझे चाहिए नहीं। लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया था कि क्या चीज़ें आई हैं। जो थोड़ी बहुत मैंने मंगवाई थी, ये वैनिटी ऑर्गेनाइज़र्स थे, एक आध पोनी शोनी थी, और बाकी इतना कुछ ख़ास था नहीं। और मम्मा की जो क्रॉकरी आई थी ना, वो तो मैंने आप लोगों के साथ तभी शेयर कर दी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ। ये बस मैंने अभी सेट नहीं करने, तो इसको एज़ इट इज़ जो है ना वो मैं पैक करके रख देती हूँ अपने स्टोर की अलमारी में। और हाँ, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ आई है, ये मिनी वॉशिंग मशीन है। इसके अंदर जो है ना ब्यूटी ब्लेंडर्स या ब्रश जो होते हैं ना, वो वाले मेकअप वाले ब्रशेज़ वो इसके अंदर धुलते हैं। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया। मैंने सोचा कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी तो आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। ये वहाँ जापान में डाइसो में ईज़िली मिल जाती है। तो एक जो टूटा हुआ ऑर्गेनाइज़र है मैंने वो भी साइड पर रख दिया, क्योंकि वो मुझे चाहिए नहीं था। और यहाँ पर मुझे जो है ना वो थोड़ी सी स्पेस मिली, तो मैंने सोचा यहाँ पर रख देती हूँ। और अब जी इतना सारा काम करके पूरा दिन मुझे बहुत मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा खुद को देते हैं ट्रीट। और अब मैं खाने लगी हूँ नूडल्स। वैसे भी कल से मैं जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि आज जो भी खाना शाना है ना इस टाइप का वो खा लो। और मैं थक भी चुकी थी और मेरा कुछ ना खाने का दिल नहीं कर रहा था। आप लोगों को पता है वैसे भी घिया गोश्त बना हुआ था, तो वो मुझे नंगता नहीं है। मेरी मम्मा कहती हैं तेनू नंगदा नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा मैं नूडल्स बना लेती हूँ। यहाँ मैं देख रही थी ये जो ना हमारा सारा कैबिनेट, इसके अंदर इसी टाइप की पास्ताज़, नूडल्स और स्पैगेटीज़ ये चीज़ें सारी पड़ी होती हैं। तो मैं देख रही थी कि क्या-क्या स्टॉक पड़ा हुआ है। और अक्सर जो है ना ऐसे होता है कि इस बॉक्स में अगर कुछ चला जाए ना, ये जो ऑरेंज वाला पड़ा हुआ है, तो वो उसके अंदर ही पड़ा रह जाता है और हमें लगता है वो ख़त्म हो गया चीज़, हम जो है ना वो न्यू ले आते हैं। ये भी इसके अंदर भी जो है ना वो पड़े थे, एग नूडल्स पड़े हुए थे जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। अब ये भी निकालूँगी और किसी दिन बनाऊँगी।
और यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैं कौन से नूडल्स खाऊँ, तो मैंने जो है ना ये सबसे लेफ़्ट वाले नूडल्स खाए थे। लेफ़्ट या राइट? राइट वाले, पता नहीं। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती हूँ राइट लेफ़्ट बताने में। मतलब वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये देखती हूँ अच्छा मेरा ये राइट बन रहा है तो आप लोगों का ये वाला क्या बन रहा होगा? ख़ैर छोड़ो परे। तो मैंने जो है ना वो नूडल्स कर लिए थे बॉयल, और मैंने सोचा आज मैं डिफ़रेंट वे में मतलब करती हूँ। पहले तो मैं ये चीज़ें अंदर ही डाल देती होती हूँ। तो आज मैंने क्या किया, नूडल्स बॉयल करके उसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर लिया था, और ये मैंने सॉस और साथ में जो भी है चूरन सा आई मीन ये जो इसका मसाला सा है ना, ये मैंने डाल लिया था। और इसके अंदर अब हम नूडल्स डालेंगे। मैंने पूरा नहीं डाला था चिली ऑयल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला होता है, तो उसकी वजह से फिर वो नूडल्स इतनी खाई नहीं जाती। और जी हमारे घर आ गई थी छिपकली, और मैं डर गई क्योंकि मैंने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, इतनी ज़्यादा मुझे नफ़रत है ना छिपकलियों से, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मम्मा जो है ना वो हमेशा छिपकली को मार के ही फिर मम्मा को जो है ना वो सुकून आता है। तो मैं तो जल्दी-जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, मैं जहाँ पे भी होती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन होती है कि इधर को ना आ जाए। और बस यहाँ पे मम्मा लगी हुई थी, और छिपकली जो है ना वो छुप गई थी कहीं। तो फिर मम्मा ने इतना ज़्यादा वो स्प्रे कर दिया ना, जो इंसेक्ट किलर होता है, कि वो बेचारी सुबह मरी हुई हमें दरवाज़े के पीछे से मिली, जो कि शुक्र है मामा के कमरे के दरवाज़े के पास थी, मतलब मरी हुई। और वो मेरे कमरे के अंदर नहीं थी, वरना तो मेरा वैसे मुझे देख के ना कुछ होने लग जाता है। तो नूडल्स हमारी हो गई हैं रेडी, और अब हम खाते हैं खाना। और आप लोगों से मैं चाहती हूँ इजाज़त, क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। मतलब लंबा वैसे तो नहीं, लेकिन डे काफ़ी लंबा था आज का व्लॉग। तो मैंने जो है ना 12 मिनट में आप लोगों को पूरा अपना दिन कवर करके दिखाया है। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।